नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह पोडी में 2 दिवसीय के दौरे पर जा रहे हैं, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सर्किट हाउस में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया है। साथ ही महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और किसानों से उन्होंने मुलाकात की है, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने स्व सहायता समूह में बने उत्पादों की सराहना करते हुए महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। अगर वहीं बात की जाए तो राज्यपाल ने कोल्ड स्टोरेज और विपणन को लेकर हो रही समस्याओं के जल्द निराकरण करने की बात कही है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 बच्चों को दूध पिलाकर आंचल अमृत योजना को पुनः उसकी शुरुआत की है। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के साथ ही उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के प्रयास से यह योजना चलाई जा रही थी, जो कोविड के चलते बंद कर दी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने पुनः एक बार फिर प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण जहां पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, वहीं सरकारी कार्य और योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए आंचल अमृत योजना पुनः प्रारंभ की गई है। इसके लिए 18 करोड़ का बजट आवंटित कर दिया गया है। देखिए, मुख्यमंत्री आंचल योजना, इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट-पुष्ट बनेंगे। उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। पुनः धामी जी के बनने के बाद से मैं उनका विशेष धन्यवाद दूंगी। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन के साथ में जो है इस योजना को बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए इसमें पैसा भी आवंटित किया है और आगे भी ये सुचारू रूप से चलते रहे, इतने धन आवंटन उसमें कर दिया गया है। तो हम बच्चों को जो है 100 ml दूध जो है हफ्ते में 3 से 4 दिन उनको देने का काम करेंगे, जो कि मैं समझती हूँ बच्चों के स्वास्थ्य के संदर्भ में उनके लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करते हुए देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों से भी बात करते हुए यात्राओं की व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। वहीं पत्रकारों से उन्होंने बातचीत करते हुए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बद्रीनाथ धाम के लिए मास्टर प्लान का काम चल रहा है, ये भी उन्होंने बताया, जिसके लिए 250 करोड़ की धनराशि भी स्वीकृत की जा चुकी है और जो मिल भी चुकी है। सीएम ने मास्टर प्लान के कामों का निरीक्षण करते हुए तेजी से कामों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बन गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के लिए विजन है कि बद्रीनाथ भगवान की जो भूमि है वो भी दिव्य और भव्य होनी चाहिए। उसके लिए 250 करोड़ रुपया जो है हमारे पास आ गया है और जल्दी हम उसको भी करने वाले हैं। उन कार्यों को भी मैं आज इसको भी थोड़ा सा अच्छा निरीक्षण करूँगा, उनको भी देखेंगे। जल्दी ही हमारा ये काम भी हम। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में चल रही सियासी दल बदल को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी के इधर उधर जाने से कोई बड़ा विषय ये नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। सीएम ने विजय बहुगुणा से मुलाकात को सामान्य बताया है। दरअसल डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के विजय बहुगुणा को प्रदेश में उन्होंने भेजा है, जिसके चलते उनसे बातचीत की है। वहीं बीजेपी ने भी अपना सख्त रुख अपनाया है, जिसके दौरान सीएम ने इस तरह के बयान सामने आए हैं। कोई नहीं, इतना बड़ा परिवार है, चलता रहता है। देखिए आप, हमने कभी इस बात का कोई वो नहीं करा। तीन लोगों ने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है, 3 विधायकों ने, और अगर कोई इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं तो कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास से 2 एम्बुलेंस को चामोली और उत्तरकाशी के लिए फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है। साथ ही सीएम धामी ने एम्बुलेंस में आकस्मिक उपचार की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया है। सीएम ने NHIDCDA और इनकी तमाम कोशिशों की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि चमोली और उत्तरकाशी की जनता के लिए एम्बुलेंस सेवा मददगार साबित होगी। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के जो सांकेतिक उपवास है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सीएम धामी ने कहा है कि जब प्रदेश में आपदा आई थी तब 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड में मौजूद थे और उनमें से कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास और कुछ काम नहीं है, इसलिए वह उपवास पर बैठी है।
देखिए, मैंने अभी यहाँ से बोला कि जिस प्रकार से आपदा में काम हुआ है, 1.5 लाख लोग उस दिन उत्तराखंड के अंदर थे और उसमें से एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। अब उनके पास कोई काम बचा नहीं तो क्या करेंगे? उत्तराखंड में आई आपदा के बाद आपदा सहायता राशि पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस की ओर से राज्य सरकार को सहायता राशि देने के लिए 27 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, जिसके विरोध में देहरादून में कांग्रेस के पूर्व सीएम समेत उनके जो कार्यकर्ताओं हैं उन्होंने जुलूस निकाला है। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेसियों को सचिवालय से पहले ही रोक दिया है, जिससे नाराज कांग्रेसी सचिवालय से पहले ही सांकेतिक उपवास पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से प्रभावितों को आर्थिक पैकेज देने के समेत कई मांग उन्होंने की थी। जो काम होने हैं अभी तक उनकी शुरुआत नहीं हुई है। कुछ अहेतुक सहायता जरूर बटी है, कुछ अनाज लोगों तक जरूर पहुंचा है, लेकिन वो भी सब जगह नहीं पहुंचा है। बल्कि 200 तो सुनैना गांव में अभी तक नहीं निकाले जा सके। भरपूर मौका दिया कि सरकार आपदा के स्थितियों से निपटने के लिए और हमारे जो भाई इससे प्रभावित हुए हैं, जो परिवार हमारे प्रभावित हुए हैं, उनको उचित मुआवजा दे। लेकिन सरकार है कि सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। सरकार सिर्फ नियमों का, कानूनों का हवाला देकर अपने जो फर्ज उनके होने चाहिए उस फर्ज की इतिश्री कर रही है और पल्ला झाड़ रही है। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक जन समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के कड़े निर्देश दिए। अब तहसील दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। अब जनता को बेहद आसानी हो रही है। उत्तराखंड में एक नया जोश आया है। जैसे उत्तराखंड को मुख्यमंत्री की तलाश थी, उस तरह से वो काम कर रहे हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे सभी अधिकारी और कर्मचारी अनुशासित होकर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, यदि आप किसी कार्यालय में नहीं जाना चाहते तो आप घर बैठे ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। सुशासन के संग है हम, उत्तराखंड है हम। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग सफा। खुद ही को आजमाया है, अंदाज तुमने भी मैं हूँ शिफ्ट प्लस पान मसाला। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। इस हर लुक का फील्ड में जश्न का ये जश्न है, जश्न का जश्न। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग सफा। दिवाली आ रही है। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। इस हर लुक का फील्ड में जश्न का ये जश्न है, जश्न का जश्न।
खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर एप्लीकेशन, नर्सिंग, होम्योपैथी, डेंटल, पैरामेडिकल, PhD रिसर्च एंड अदर प्रोफेशनल एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। Contact 7024144981 और 828384। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 बजे 10 मिनट, डेंगू है 10 बजे 10 मिनट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरिद्वार के निजी बैंकेट हॉल में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कार्यकर्ताओं को हर विधानसभा में बूथ स्तर को मजबूत करने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह कार्यक्रम काफी समय से हम लोग बूथ के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करने का काम जो है वो हमारे नेताओं के द्वारा, हमारे जो संगठन के लोग हैं, जिला प्रखंड के लोग कर रहे थे, और अब उन्हें चिन्हित करके उनकी पहचान करके कि कौन हमारे समर्पित कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा को लेके बूथों तक जाते रहे, गांव घर जाते हैं। 2022 को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है, जिससे मेरे बूथ का साथी अपने बूथ को किस तरह से मजबूत कर सकता है। जब बूथ मजबूत होता है तो पार्टी मजबूत होती है, क्षेत्र मजबूत होता है, और जब एक एक बूथ इस तरह से मजबूत होगा तो निश्चित तौर से वो अपने क्षेत्र में अपने विधायक को जिताने का काम करेगा। BLA के लिए है, बेसिकली इलेक्शन के दौरान एक BLA की अहम भूमिका होती है। अगर हम सही मायने में कहें तो BLA जो है हमारा, वो लोकतंत्र का लोकपाल है। जो ताकत BLA के पास है वो निर्वाचन की सबसे निचली इकाई में किसी के पास नहीं है। आपने कहा गुटबाजी, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, और आंतरिक लोकतंत्र में जब हम अपनी बात कहते हैं तो आपको लगता है गुटबाजी। कोई वैमनस्य नहीं है। आप पार्टी के कर्नल कोठियाल गंगोत्री पहुंचे हैं। उन्होंने गंगोत्री पहुंचकर उत्तराखंड नव निर्माण के लिए मां गंगा का आशीर्वाद दिया है। इस दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की। और एक देवस्थानम बोर्ड नाम की चीज जो बनाई गई, जिसे उन्होंने एक एक्ट बना दिया है, उस एक्ट की वजह से आज सारा सिस्टम फेल हो गया है। और सिस्टम ऐसा हो गया है कि तीर्थ पुरोहितों को अपने खून से चिट्ठी लिख करके प्राइम मिनिस्टर को लिखनी पड़ रही है। उसके बावजूद कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और उसमें ना पॉलिटिक्स खेली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 5-5 साल के फॉर्मूले पर दिए गए बयान पर अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन परशाली ने पलटवार किया है। जहां प्रवक्ता नवीन परशाली ने खुली बहस के लिए आमंत्रित करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार उत्तराखंड में किए गए कोई भी 5 काम बता दे। वहीं आप प्रवक्ता ने भाजपा सरकार ने 5 साल में कोई विकास नहीं किया है, ऐसा उन्होंने बयान किया। देखिए, अब चुनाव को जब मात्र 100 दिन बच गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों की बात याद आ रही है, और जो काम मुख्यमंत्री धामी समेत पिछले 2 मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, उस काम को अपने कार्यकर्ताओं से करने के लिए कह रहे हैं। आज इन्होंने कार्यकर्ताओं को भी असमंजस में खड़ा कर दिया है।
नैनीताल के बेताल घाट में आई आपदा के चलते भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने अधिकारियों के साथ गांव का दौरा किया है। उन्होंने सभी प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जाए, ऐसा कहा। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पार्टी कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उत्तराखंड की दुर्दशा के लिए कांग्रेस और बीजेपी की बराबर की जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने कहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो घोषणाएं कर रहे हैं वो केवल कोरी घोषणाएं हैं। ये मानना है कि जवाबदेह सरकार होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि सारे के सारे विधायक और मंत्रीगण अपने अपने 5 कामों का हिसाब देंगे कि उन्होंने 5 साल में क्या 5 काम किए जो इस जनता के लिए उन्होंने किए हैं। निश्चित तौर पे ये तय होगा कि इस प्रदेश की सरकार ने क्या काम किया है, ये नहीं किया, ये तय होना चाहिए। हरिद्वार पुलिस ने रेत बजरी सप्लायर की हत्या का खुलासा कर दिया है। सप्लायर के दोस्त ने ही पहले ईंट फिर कुल्हाड़ी से उस पर वार किए हैं, जिससे उसकी मौत हो गई है। और उसे आपको बता दें कि पुलिस ने हुसैन नाम के आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया है। उसका जो मुख्य अभियुक्त है हुसैन पुत्र फारूक, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना का जो कारण है वो ताश खेलते समय पैसे के लेन देन को लेकर इन दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें दोनों का झगड़ा हुआ और मृतक को बाद में ये लगा कि ये पुलिस में मेरी शिकायत करके और मेरे को जेल न पहुंचा दे, अक्यूज को सर, तो उसने पहले ईंट से मार के उसको बेहोश किया और फिर कुल्हाड़ी से उसको शरीर पे वार करके इसकी हत्या। इसी के साथ देवभूमि